गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा एक बार सभी पहले अपना एक तो वीडियो ऑन करना है सबको। एक बार पहले अपना वीडियो और एक अपना माइक ऑन करना है सबको, उसके बाद में आपको बंद करना है। मैं बोलूँ तो पहले एक बार सब अपना वीडियो ऑन करना है सबको। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। बेटा मेरी आवाज सबके पास में आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। ओके। अब पहले एक चीज बताना, सबके पास में आप ऐसे लेटे लेटे पढ़ते हो या फिर टेबल आपके पास में चेयर है? ऐसा लग रहा है सब अभी इस बेड पे सो रहे हो आराम से, है ना? अच्छा, बुक किस किस के पास में नहीं है? बुक किस किस के पास में नहीं है? अपने बेटा माइक ऑन करो एक बार सबके सब। मैं पूछ रहा हूँ, उसका रिप्लाई दो मेरे को। आवाज तो आ रही है ना मेरी सबके पास में? यस सर। अच्छा, बुक सबके पास में है क्या? यस सर। किसके पास नहीं है? यस सर है। कुणाल? सर है। ओके। चलो, आपने एक्सरसाइज 1.1 कर ली क्या? यस सर कर ली। सबने कर यस ली है? सर। यस सर। वेरी गुड। चलो अब अपना एक बार सब माइक को ऑन कर ऑफ करना है सब। सबके सब अपना माइक ऑफ करो, म्यूट करना है उसको, और वीडियो भी ऑफ करो एक बार। एक मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ ना। एक
ओके, तो बेटा अपने जो क्लास में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो अपन ने कल सोल्व कर लिया था शायद मेरे हिसाब से। यस सर, आपने समझाया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड नो सर। करवाना है क्या सबको? नो सर, हमने कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर कर लिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कर लिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सर नहीं किया। अच्छा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। कर लिया सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है ऋतु अच्छा रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है, ठीक है ना। एक लड़की है रीता, वो क्या कर रही है बिंदु ए से, इसका मतलब ये है कि पहले मैं एक आपको सामने इंटीजर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी एक लाइन है, इस पर क्या है, ये तो है आपका पूर्व, ठीक है ना, और ये है आपका पश्चिम। देखना एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ये तो है आपका पूर्व और ये क्या है आपका पश्चिम। अब बीच में कोई बिंदु जीरो है, यहां पर बिंदु बीच में क्या है, जीरो है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस जीरो के पास में यहां पर इस जगह पे बिंदु ए है, इस जगह पर बिंदु क्या है, बी है। दो बिंदु हो गए, बिंदु ए और बिंदु बी। अब क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़ना एक बार। क्वेश्चन क्या है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रीता यहां से स्टार्ट होती है और बिंदु बी तक जाती है। कहां तक जाती है, बिंदु बी तक। तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 किलोमीटर। कितनी है, 20 किलोमीटर। किस किस के बीच में, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की बी दूरी, के बीच, ठीक है ना, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी है के ये। बीच की दूरी। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो एक बार, क्या है क्वेश्चन से आगे, उसी सड़क के अनुदिश, यानी ये आपकी रोड है, उसी रोड के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर तय करता है। यानी पहले तो रीता क्या कर रही है, पहले रीता क्या कर रही है कि इस बिंदु से इधर पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलती है, और 20 किलोमीटर जहां पर होगा वहीं पर ही कौन सा बिंदु होगा, बिंदु बी। ये तो हो गया। अब उसी रोड के ऊपर क्या कर रही है रीता, वापस वहां से मूव कर रही है, कहां से, बिंदु बी से पश्चिम की ओर मूव कर रही है। तो ये आपकी रोड है, पहले रीता यहां से स्टार्ट हो रही है और पूर्व की ओर चल रही है। तो पूर्व की ओर उसने कितने किलोमीटर दूरी तय की है, 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। और 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में जो बिंदु है वो कौन सा है, बिंदु बी है। अब वह इसी जगह से वापस मूव कर रही है पीछे की ओर, और पीछे की ओर कितने किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर। यानी ये बिंदु कौन सा हो गया आपका, सी हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 30 किलोमीटर है। कितनी है, 30 किलोमीटर है। बेटा कुणाल अपना माइक ऑन ऑफ करना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताना है एक बार, क्वेश्चन में ये पूछा है कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक को निरूपित करती है, और पश्चिम की ओर दूरी तय की दूरी किसको, दूरी की ओर आप कैसे निरूपित करोगे कि बिंदु ए से ऋणात्मक में। ऋणात्मक। वेरी गुड। तो कितने डिस्टेंस आएगी उसकी बताओ एक बार। तो अब ये जो दूरी है ये, बिंदु ए से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस। वेरी गुड। क्यों, आपको क्या निकालना है, बिंदु बी से लेकर के बिंदु सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो वो तो टोटल कितनी हो गई, 30 किलोमीटर हो गई। 30। लेकिन बिंदु ए से लेकर के बिंदु सी तक कितनी रहेगी, बिंदु ए से लेकर के बिंदु सी तक कितनी रहेगी, 10 किलोमीटर की दूरी। पॉजिटिव में या नेगेटिव में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में,
धनात्मक या ऋणात्मक? माइनस में। वेरी गुड, माइनस में। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। ठीक है, अब वो वापस पीछे आ रही है तो यहाँ पे क्या कर दोगे? माइनस का 30, तो यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस का 10 किलोमीटर। और ये जो 10 किलोमीटर है वो किन के बीच की दूरी है? ए से सी के बीच की दूरी है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसको नोटबुक में कैसे करोगे? नोटबुक में पहले ये करोगे, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी। बिंदु ए से बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको ए और बी के बीच की, ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहां पर क्या निकालोगे? बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की दूरी, तो 20 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, तो माइनस का 10 10। किलोमीटर। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 सबने कर लिया क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि यहां पर लिखा हुआ है ए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए। और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट, और फिर माइनस, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बी। ए माइनस माइनस बी, ए माइनस ए प्लस बी। अच्छा माइनस बी, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? ए ए प्लस बी। ये आपको क्या करना है? सत्यापित करना है, जांच करनी है। अब आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए की और बी की वैल्यू आपको गिवन है। ए की और बी की वैल्यू गिवन है। देखो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 21। ए की वैल्यू कितनी है? 21। और बी की वैल्यू कितनी 21। है? बी की वैल्यू कितनी है? 18। 18। आपको क्या करना है? इसके अंदर ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है, और बी की जगह बी की वैल्यू आपको क्या करनी है? पुट करनी है। करो इसके अंदर एक बार। देखो ए की वैल्यू कितनी है? 21, तो यहाँ पे रखो 21। फिर यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का। फिर ब्रैकेट में देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है, और b की वैल्यू कितनी है? 18। इक्वल टू में 21 प्लस 18। अब सुनो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब ब्रैकेट को सोल्व कैसे करोगे? ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है? माइनस का। ब्रैकेट के अंदर किसका है? माइनस का। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, तो जैसे ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे चिन्ह किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा? प्लस। तो 21 प्लस 18 हो गया। इक्वल टू में इन दोनों क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो देखो यहाँ पे कितना हुआ? 39। अब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ? 39 इक्वल टू में 39। तो ये अपना क्या हो जाएगा? राइट। ऐसे बाकी क्वेश्चन आपको वैल्यू पुट करनी और चेक करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो इसका।
देखो ए की वैल्यू 28, बी की वैल्यू 11, ए की वैल्यू कितनी है 28 और बी की वैल्यू कितनी है 11। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या करना है, सर कर लिया। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन का यूज करना है। लेस, यस, देखो एक तो ये आपका ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इन चिन्हों का यूज करना है। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करोगे, सबसे पहले आप सोल्व करोगे, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, माइनस का 8 प्लस माइनस का 4, फिर यहाँ पे आपका बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और फिर इसके आगे लिखा हुआ है माइनस का 8, यहाँ पे है माइनस का 8 माइनस और माइनस का 4। अब कौन सा चिन्ह यूज होगा बीच में, तो सबसे पहले क्या करोगे, इनको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करोगे, देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर किसमें आएगा, माइनस में ही। तो माइनस का 8 और माइनस का 4 कितना हुआ, माइनस का 12 है, माइनस का 12 है। इधर चलो एक बार, इधर में ये माइनस का है तो ये हो गया माइनस का 8। अब देखो एक बार, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है। अब ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है और एक इसमें है पॉजिटिव में, तो हमेशा नेगेटिव, हमेशा माइनस होते हैं। अब आंसर पॉजिटिव में है नेगेटिव में, वो डिपेंड कर रहा है संख्या के ऊपर। तो ये माइनस का 12 है और माइनस का 8 और प्लस का 4, तो इसका आंसर माइनस का 8 और प्लस का 4, तो कितना हुआ ये, माइनस का 4। अब बताओ कौन सा चिन्ह यूज होगा इन दोनों में से, ये संख्या बड़ी है या फिर ये सर संख्या बड़ी, माइनस का 4। माइनस का 4, तो कौन सा चिन्ह, ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर बताना है। ठीक है, कर लोगे सबके सब, यस सर, यस सर। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, सबने कर लिया क्वेश्चन नंबर 10, नो सर। क्वेश्चन नंबर यस 10, सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। अच्छा, एक पानी का तालाब है, उसके अंदर की ओर क्या है, सीढ़ियां हैं। एक बंदर ऊपर वाली सीढ़ी, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। अच्छा मेरे पास में सुनो एक बार, ये सीढ़ियां हैं 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितनी सीढ़ियां हैं, ये 9 सीढ़ियां हैं। ठीक है, अब 9 सीढ़ियां हैं, तो बंदर सबसे पहले इस सीढ़ी के ऊपर पूछा है, यहाँ पे आपका मंकी यानी बंदर बैठा हुआ है, और ये किसका लेवल आ गया, आपका पानी का लेवल आ गया। किसका लेवल है, ये पानी का लेवल है। ठीक है, पानी का लेवल। हाँ अब क्वेश्चन पढ़ो 1 बाय 1 स्टेप। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। इसका मतलब समझेगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब वो 3 छलांग लगाएगा तो नीचे की ओर 3 सीढ़ियां आएगा, यानी 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ी हो गई। अब वो 2 छलांग में वापस क्या करेगा,
पीछे की ओर जाएगा। तो 1 + 4, 1 + 3, कितनी सीढ़ियां हो गई? यानी बंदर यहाँ बैठा है, बंदर यहाँ बैठा है, यहाँ से कितनी छलांग लगा रहा है? 3। एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर। तो ये यहाँ बैठा है, तो ये एक सीढ़ी हो गई, ये दूसरी सीढ़ी और ये चौथी सीढ़ी। तो कौन सी सीढ़ी पे आ गया वो? चौथी सीढ़ी पे। तो 1 + 3, यानी यहाँ तो बंदर बैठा ही है, यहाँ तो बंदर बैठा ही है। अब वो 3 सीढ़ियां नीचे आ गया, तो टोटल कितनी सीढ़ियां हो गई उसकी? 4 सीढ़ियां हो गई। कितनी सीढ़ियां हो गई? 4 सीढ़ियां। अब क्वेश्चन में क्या करा है वो? क्वेश्चन में ये करा है कि अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर, 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर, यानी वो यहाँ बैठा है, अब वापस 2 छलांग लगा रहा है, वापस जो दूसरी छलांग लगाएगा उसमें 2 सीढ़ियां पीछे की ओर, यानी यहाँ पर तो बैठा ही बैठा है वो। अब यहाँ पर क्या जाएगा? 1 और 2। कौन सी सीढ़ी पे गया वो? दूसरे नंबर की सीढ़ी पे। कौन से नंबर की सीढ़ी पे? दूसरे नंबर की सीढ़ी पे। तो टोटल पहले कितनी सीढ़ियां थी मेरी? 4 सीढ़ियां थी। तो 4 में से क्या माइनस कर दोगे? 2 माइनस कर दोगे, तो बंदर वापस कहाँ गया? दूसरी सीढ़ी पे। कौन सी सीढ़ी पे? दूसरी सीढ़ी पे। ठीक है, अब दूसरी सीढ़ी पे गया, अब वहां से वापस क्या कर रहा है वो? वहां से वापस क्या कर रहा है वो? छलांग 3। अब वापस यहाँ छलांग लगाएगा, यहां से वापस छलांग लगाएगा, तो 1, 2 और 3। तो 2 + 3। अब कौन सी सीढ़ी पे आ गया वो? कौन सी सीढ़ी पे आ गया? 5वीं सीढ़ी पे। कौन सी सीढ़ी पे? 5वीं सीढ़ी पे। अब इससे पीछे वापस 2 छलांग, तो 1 और ये 2। कौन सी सीढ़ी पे भाई? 5 - 2, वापस कहाँ गया वो? तीसरी सीढ़ी पे गया। कौन से पे गया वापस वो? तीसरी सीढ़ी पे गया। अब फिर यहां से तीसरी सीढ़ी से यहां से 1, 2, 3 छलांग आ गया वापस। तो यहाँ पे 3 + 3 कितना हुआ? 6। कौन सी सीढ़ी पे आ गया वो? छठी सीढ़ी पे आ गया। और फिर वापस 2 छलांग लगाएगा। छठी सीढ़ी कौन सी हो गई? ये वाली। तो 1 और ये 2। तो यहाँ पे 6 - 2 कौन सी सीढ़ी पे गया? चौथी सीढ़ी पे। कौन से पे गया? चौथी सीढ़ी। फोर्थ पे। अब चौथी फिर सीढ़ी। अब फोर्थ पे गया ना, ये फोर्थ है ना। अब ये फोर्थ पे गया, अब यहां से वापस 3 छलांग, 1, 2 और 3। एक यानी 4 + 3 कौन सी सीढ़ी पे आ गया? 7वीं पे। वापस 2, तो 7 - 2 5। अब 5वीं सीढ़ी पे, 5वीं सीढ़ी, ये 5वीं सीढ़ी है, ये 5वीं सीढ़ी है, यहां से वापस 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हो गया 5 + 3 कितना हुआ? 8। 8 - 2 कितना हुआ? 6। यहां पर आ गया इस जगह पे। अब वापस यहां से 3, 1, 2 और 3। तो 6 + 3 कितना हुआ? 9। सर 11 छलांगों में। कितनी छलांगों में? 11 छलांगों में। अब वापस वो नीचे, यहां से वापस क्या कर रहा है वो? 2 सीढ़ी ऊपर जा रहा है। तो फिर यहां से 9 - 2 कितना हुआ? सर वो अपनी जगह पे आने के बाद में दोबारा नीचे ऊपर थोड़ी जाएगा। वेरी गुड, वापस ऊपर थोड़ा ना जाएगा। बस तो कितनी छलांग हुई टोटल पूरी? देखो काउंट करो एक बार, कितनी हुई टोटल पूरी? 11। 11। तो 11 छलांगों में क्या कर रहा है? बंदर वापस पानी के लेवल पे नीचे आ रहा है, क्योंकि बंदर आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। ये तो क्वेश्चन कौन सा था? पानी पीने के लिए अंदर नीचे आया था। अब क्या कर रहा है वो? पानी पीने के लिए क्या कर रहा है? पानी पीकर वो ऊपर जाना चाहता है। अब उसके लिए क्या कर रहा है? इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर और फिर अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे। 2 तो सेम, सीढ़ियां। हाँ तो सेम ऐसा ही प्रोसेस उसका हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे या बताऊं इसको भी? यस सर। सर इसमें 5 छलांगों में। कितनी छलांग होगी इसके अंदर? 5। वेरी गुड। केवल एक अनुष्का की आवाज आ रही है, बाकी किसी, कुणाल, रश्मि, उज्जवल, उज्जवल क्या हुआ? सर हमने कर लिए पहले ही। कर लेंगे सबने? यस सर। यस सर। चलो अब दो नेक्स्ट।
अब एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में क्या है देखो एक बार। सबसे पहले अभी आपने क्या पढ़ा कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? दो पूर्णांक संख्याओं का योग, यानी यहाँ पे आपकी पूर्णांक संख्या है और ये भी आपकी एक पूर्णांक संख्या है, और इन दोनों पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना? एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी है। फिर आपने जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कौन सी, कि ये पूर्णांक संख्या है और ये भी आपकी एक पूर्णांक संख्या है, और दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। अब एक चीज बताना मेरे को, जब दो संख्याएं आती है तो उसे बोलते हैं पेयर, युग्म। जब दो संख्याएं, ऐसे कौन सी दो संख्याओं का मैं योग करूंगा, देखो पहला एग्जांपल समझना, ऐसी कौन सी दो संख्याओं का मैं योग करूंगा कि उनका योग करने पर 5 आना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि जिनका योग करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसा आपको युग्म लिखना है। तो कौन सी दो संख्याएं हैं, कौन बताएगा? -2 और -3। नहीं बेटा, प्लस का 5 आना चाहिए। यहाँ पे मैं प्लस का 5 पूछ रहा हूँ, माइनस का 5 नहीं पूछ रहा मैं, प्लस का 5 आना चाहिए। सर +2 और +3। वेरी गुड। प्लस का 2 और प्लस का 3, अगर इन दोनों संख्याओं को मैं योग करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस का 5। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं या ऐसा कौन सा युग्म है, युग्म का मतलब क्या होता है, दो संख्या या दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का ग्रुप, दो संख्या या दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का ग्रुप युग्म कहलाता है। अब ऐसे दो संख्याएं कौन सी है कि जिनका योग -7 आएगा, जिनका योग -7 आएगा, -3 और -4। -3 और -4, -3 और -4। अच्छा, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, -7 आ रहा है। इन दोनों का योग कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। चलो ये राइट है। इसका एक पेयर और बन सकता है, कौन बनाएगा? इसका एक पेयर और बन सकता है, यानी एक ग्रुप और बन सकता है। सर -2 और -4। कौन सा? सर -10 और +3। वेरी गुड। माइनस का तो कितना, 10 है, और प्लस का कितना, 7, यानी 3। -10 और सॉरी प्लस का 3, -10 और प्लस का 3 कितना हुआ, -7। अच्छा, इसका एक पेयर और बन सकता है, कोई बनाना हो चाहो तो आप, कौन सा? -9 और प्लस का 2 बन सकता है क्या ऐसा? यस सर। यस सर। -8 और प्लस का 1। यस सर। अच्छा, माइनस का 6 और माइनस का 1। यस सर। अच्छा, -5 और -2। यस सर। तो कोई सा भी, यस सर। तो इनमें से कोई सा भी एक पेयर आपको लिखना है, कर लोगे आराम से? यस सर। अच्छा, मैंने यहाँ पे किसकी बात की है, दो पूर्णांक संख्याओं का योग। आपसे ये भी कह सकता है कि ऐसे पूर्णांक युग्मों का योग लिखना है जिनका गुणनफल 6 होगा, जिनका गुणनफल 6 है। अब बताओ क्या करोगे, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि जिनका गुणनफल 6 आएगा? प्लस का 2 इंटू +3। +2 और ये कितना आएगा, 3, +2 और ये कितना आएगा, 3। तो ये कितना आएगा, 2 × 3 कितना हो गया, 6। ठीक है।
तो इसी बेस पे जो अपनी एक्सरसाइज है कौन सी, अब आपको क्या करना है कॉपी के अंदर, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 1.2 क्या करनी है, कंप्लीट करनी है सबको, ठीक है। इसमें कर लोगे सब के सब। अब एक बार सभी के सभी अपना जो वीडियो है इसको ऑन करो एक बार। ऑल स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करना है सबको, फटाफट जल्दी से। नोटबुक किस किस के हाथ में दिखाओ मेरे को एक बार। सर क्या? नोटबुक किस किस के हाथ में है दिखाओ मेरे को एक बार, पेन और नोटबुक। अनुष्का आपने वीडियो ऑफ क्यों किया, इसका मतलब आपके पास में बुक नहीं है, नोटबुक नहीं है। मेरे को दिख नहीं रही, आपकी नोटबुक दिख नहीं रही किसी की भी। अनुष्का आप कहाँ से लेके आए हो, आप तो वीडियो ऑन ऑफ करके लेके आए हो, बताओ पहले, पहले आपके पास में नहीं थी ना नोटबुक है। मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ आपके पास में, आप बैठे बैठे पढ़ रहे हो या फिर लेटे लेटे पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। एनी टाइम मैं कभी भी आपके पास में चेक कर हमारे सकता हूँ, पास में ही रखी। ठीक है। अब अपना वीडियो ऑफ करो सबके एक बार। सर हमारे पास में ही रखी थी नोटबुक। हाँ तो सभी के पास में होनी चाहिए। अब सुनो, एक्सरसाइज 1.2 निकालो एक बार, फटाफट जल्दी से निकालो। अपनी जो बुक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 है, दूसरा है अंतर कितना है -10, और तीसरा योग क्या है 0। अच्छा, दो संख्याओं, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर -10 होगा, जिनका अंतर -10, जिनका अंतर -10। सर -5 और +5। कौन सा, -5 और +5। और +5 है बेटा, -5 और +5 तो क्या होता है, 0 हो गया ये तो। -5 और फिर यहाँ पे +5 और फिर माइनस करोगे। अच्छा वेरी गुड, देखो -5 और ब्रैकेट्स हो तो -5, -5 कितना हुआ, माइनस का, आपने क्या किया है यहाँ पे, अंतर किया है, तो एक पॉजिटिव में है और एक इसमें है नेगेटिव में है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है, बताओ कौन सा होगा। -4 और -4। अच्छा, -4 और -4। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा तब क्या होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग -5, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अगर आप चेक करोगे ना, तो मैंने जो लास्ट वीडियो में, जो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक संख्या और दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक संख्या। अब कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा, तो एक बार जो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, वो देखना, अगर आप इसमें रिकॉर्ड हो गया है तो उसको देखना एक बार वीडियो को वापस दोबारा से। हर प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा रखी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, किसी प्रश्नोत्तरी में के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -10, -40, +10 और 0 थे, और टीम बी के द्वारा, अच्छा टीम ए में कितने थे, एक तो टीम ए है और एक टीम बी है, तो टीम ए में कौन कौन से नंबर, -40, 10 और 0, ये तो टीम ए ने नंबर प्राप्त किए हैं। और टीम बी ने कौन कौन से नंबर प्राप्त किए हैं, टीम बी ने नंबर प्राप्त किए हैं 10, 0। अच्छा, टीम बी ने कौन कौन से नंबर प्राप्त किए हैं, 10, 0 और -40।
ये टीम बी ने नंबर प्राप्त किए हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, तो कुल अंक किसके लिए, टीम ए के लिए, तो क्या करोगे इनको प्लस कर दोगे, माइनस का 40 प्लस का 10 और 0। अब बताओ एक बार, ये प्लस का 40 है, अगर 0 को ऐड करूंगा तो 0 तो सेम हो ही जाएगा, तो माइनस का 40 प्लस 10। अब बताओ ये माइनस का 40 है और ये माइनस का 30, माइनस का 30। 30। ये तो किसके नंबर आ गए, टीम ए के नंबर। किसके नंबर है, टीम ए के नंबर। अब किसके निकालने हैं, टीम बी के नंबर। अब बताओ टीम बी के नंबर कैसे निकालूंगा, टीम बी के नंबर तो देखो एक बार, 10 प्लस 0 प्लस और ये माइनस का 40। अब बताओ यहाँ पे 10 और ब्रैकेट सोल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस 40, तो टीम बी के नंबर भी कितने आ गए, माइनस